नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम येन भूतले। इस धरती पर नवरात्रा से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है। सगथम विभम प्राप्य मोदते च तथा दिवी। भैया दिन रात ये आनंद देने वाला ये व्रत है। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इस लोक में वैभव को कैसे प्राप्त करेगा, मरने के बाद स्वर्ग कैसे प्राप्त करेगा, यह वर्णन किया गया। रक्त चंदन सम्मिश्रो कोमलई बिल्व पत्र गई भवानी पूजिता ये न स भवे नपदक्षत। धरती का वो राजा बन जाएगा जो कोमल से बेल पत्रों के ऊपर क्लीम शब्द लिख करके या एम शब्द लिख करके माँ दुर्गा के ऊपर नवरात्रा में 108 बेल पत्रियां रोज चढ़ाए, आनंद हो जाए। अष्टमी को चढ़ाए, 14 को चढ़ाए, मंगलवार को चढ़ाए, सोमवार को महादेव पर विशेष बेल पत्र की बड़ी महिमा होती है। मंगलवार के दिन माँ दुर्गा के ऊपर बेल पत्र चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा होती है। आपके व्यापार को, दुकान को जादू टोना नजर टोटका नहीं लगेगा। क्लीम लिखो तीनों पत्तियों पर, लाल चंदन से तीनों पर पत्तियों पर बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर क्लीम लिखो और नवाहन मंत्र के द्वारा चढ़ाओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। 7 चढ़ाओ, 9 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, 21 चढ़ाओ, 108 चढ़ाओ। वर्णने रक्त चंदन सम्मिश्रई कोमलई बिल्व पत्र गई। कोमल बेलपत्र एक तो ऐसे होते हैं, ऐसे 2-2 हाथ करके ऐसे छोड़ो, इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है। नहीं, एकदम छोटा भी नहीं चढ़ाया जाता, बहुत बड़ा भी नहीं चढ़ाया जाता, बीच का है बिल्कुल कोमल, वो ठटुआ ना हो बिल्कुल। उनको पहले धो लीजिए, उसके ऊपर जाले वगैरह से लगे रहते हैं, मिट्टी चढ़ी हुई होती है, उसको धो लो और सूती वस्त्र से उसको पोंछ लो। फिर लाल चंदन से तीनों पत्तियों पर क्लीम लिखो। फिर नवाण मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई पूज्यामि ऐसा कह करके बेलपत्र चढ़ा दो। तो रक्त चंदन सम्मिश्रौ कोमली बिल्वपत्र गई भवानी पूजिता ये न स भवन नपदक्षतौ। वो लोग धरती के सम्राट बन जाएंगे, सब वैभव धरती का उन्हें मिल जाएगा। मां को बेलपत्र चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। आपके घरों में श्रीमद् देवी भागवत हो तो पढ़ लेना, ये सगरी बातें उसी में लिखी है देवी भागवत में। 3 नंबर के स्कंद का जो 27 नंबर का अध्याय है उसमें ऐसी मधुर मधुर बातें लिखी हैं। जो बात मैंने अभी आपको बोली है, देवी भागवत स्कंद 3 अध्याय 27 और श्लोक नंबर 22, जहाँ मैं बोल रहा हूँ रक्त चंदन सम्मिश्रौ कोमलो बिल्वपत्र कई भवानी पूजिता ये न स भवे नपदक्षतौ। जिसने नवरात्रा के समय में लाल चंदन में डुबो करके या लाल चंदन से क्लीम लिख करके माता रानी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए हैं, वो लोग धरती के सम्राट बन जाएंगे, धरती का वैभव उनके पास आ जाएगा, सिगरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह प्रभाव नवरात्रा में मां भगवती की पूजा का प्रभाव है। आज नवमी का दिन है, थांदला में देवी मंदिर हो तो दर्शन करना। मैं भी जाऊंगा दर्शन करने के लिए कहीं ढूंढ ढांड करके, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन करने की भारी महिमा होती है। थांदला में दुर्गा मंदिर, कथा के बाद जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर किसी भी देवता का हो, उसके दर्शन की बहुत ज्यादा महिमा होती है, विशेष महिमा होती है प्राण प्रतिष्ठित मंदिर की। आज गोपनीय नवरात्रा की नवमी है, सब दर्शन करना मां के दरबार में। गुड़ैल का फूल मिल जाए तो वो चढ़ा देना, लाल वाला फूल, ये आपको आनंद कर देगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगा। ये इसका प्रभाव है। नारादिता येन शिवा सनातिनी दुखातिया सिद्ध करी जगद्वरा दुखाव्रता सत्वयुतस्य भूतले नूनम दरिद्रो भवति अमानवा। मालवा के भाई बहन ये बताओ, मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? भाषा समझ रहे हैं? पग पग पानी डगडग, पग पग रोटी डगडग नीर, धन्य मालवा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, धन्य मालवा।
पग पग पानी पग पग रोटी डगडग नीर, धन्य मालवा ये है गंभीर। मालवा इतना धन्य है, ऐसा बताते हैं कि मालवा में पानी की रोटी की कमी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त गेहूं मालवा का माना जाता है। गेहूं कनक, एमपी के गेहूंों में मालवा का गेहूं, मालवा का चना, यहाँ की माटी ऐसी माटी है जिसमें से निकला हुआ अन्न अनाज। इस एरिया में जैसा कि हमने पढ़ा है सुना है, इसमें वो भी होता होगा कपास, इस एरिया में होता होगा। तो जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली सर्वश्रेष्ठ शाश्वत कल्याणकारिणी मां भगवती की उपासना कर ली, इस धरती पर उसे फिर कष्ट नहीं सहने करने पड़ेंगे। कोई भी कष्ट उसको सहना नहीं पड़ेगा, मैया उसको कष्टों से मुक्त कर देगी। इस श्लोक में ऐसा लिखा है, या विष्णु रुद्रो हरिपद मजो तथा वेणी कुबेरो वरुणा दिवाकर। भगवान विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य, ये जितने भी देवता हैं वो सब माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण धरती पर आए, अवतार लिया, उससे पहले उन्होंने माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करी। कहा माँ धरती पर जा रहा हूँ, कृपा कर दो। जयंती तो वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आरंभ में नारायण के द्वारा माँ की स्तुति का वर्णन किया गया। ध्यायंत सर्वार्थ समाप्त निंता ताम किम मनुष्यान भजंत चंडिका। जितने भी ये देवता हैं वो माँ का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य तू क्यों नहीं करता। भगवान व्यास कहते हैं, भगवान वेद व्यास कहते हैं कि जिस माँ का ध्यान स्वयं देवता करते हैं, जिसकी पूजा स्वयं भगवान करते हैं, तो हे मनुष्य उस भगवती की पूजा तुम क्यों नहीं करते। ताम किम मनुष्यान भजंत चंडिका, हे मनुष्य तू इसका भजन क्यों नहीं करता। स्वाहा सुधा नाम मनु प्रभावी स्त्रप्यंत देवा पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्तो यन्नाम युग्मं श्रुत भिन्न मुनीन्द्राः। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से पितृगण स्वधा नाम से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञ श्राद्ध कार्यों में स्वाहा और स्वधा का उच्चारण करते हैं। जिस समय आप स्वधा बोलते हैं तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, स्वाहा बोलते हैं तो सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वाहा और स्वधा ये स्वयं भगवती जगदम्बा ही तो है, जो स्वधा बन करके तो पूर्वजों को तृप्त करती है और स्वाहा बन करके जो देवताओं को तृप्त करती है, देवताओं को भोजन देती है। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा का नित्य वंदन, नित्य पूजन। माँ के बिना तो कुछ भी पूरा है ही नहीं। यस्येच्छया सृजात विश्वमिदं प्रजेषु नानावतार कलनं कुरुते हरिष्य नूनं करोति जगतः किल भस्म शंभु ताम सर्वदां न भजते नुकथं मनुष्यः। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन कर रहे हैं, जिनकी इच्छा से नारायण इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं और जिनकी इच्छा से महादेव पूरी सृष्टि का उद्धार कर रहे हैं, ऐसी माँ का नित्य भजन, नित्य उसकी उपासना। वेद भी जिसके प्रभाव को आज तक नहीं समझ पाए।